हेलो अगेन, वेलकम इन इंग्लिश सॉल्यूशन। और आज जो है एक नए टॉपिक के साथ हम लोग शुरू करते हैं। एक्चुअली पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कुछ राशि के बारे में, जो कि इंग्लिश में क्या वर्ड होते हैं। अगेन टुडे डेली यूजेज वर्ड, और आज जो है इसमें कुछ अलग होने वाला है। क्या होने वाला है? एक्चुअली दिस इज लॉकडाउन, और इस लॉकडाउन में नॉर्मली आप कर क्या रहे हैं? तो खाली समय में मुझे जैसा लगता है कि हम आप कुछ ज़्यादा ही जो है वह इसका यूज करते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। पत्ते पत्ते खेलना। तो आज जो मैं बता रहा हूँ ताश एवं पत्तों का खेल। आप खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवर मेन मोटो टू लर्न इंग्लिश, हमारा मेन मोटो जो है वह इंग्लिश सीखना। तो बस इसे ही आप खेलते रहिए, खेलेंगे, लेकिन अब आप इसे इंग्लिश में खेलेंगे। तो इसका कौन कौन सा वर्ड होता है, क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो है अगर आप बात करते हैं तो इसे कहा जाता है प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड मीन्स हो जाता है ताश का पत्ता। ताश का पत्ता, कोई भी एक पत्ता आप लेते हैं, जैसे अगर ये हो गया एक पत्ता, दिस इज प्लेइंग कार्ड। अगर ये हो गया एक पत्ता, दिस इज ऑल्सो अ प्लेइंग कार्ड। तो ये सारे के सारे होते हैं प्लेइंग कार्ड, कोई भी एक कार्ड, या इसे सिर्फ कार्ड भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए, पैक ऑफ कार्ड्स, जो कि होता है ताश का डब्बा। एक्चुअली ताश का डब्बा क्या होता है? तो जैसे ये बंद है, तो ये जो हो गया ताश का डब्बा हो गया, तो इसे आप पैक ऑफ कार्ड कहेंगे। नेक्स्ट इसका वर्ड आता है डेक। होता है डेक, क्या होता है? तो ये होता है ताश की गड्डी। अब देखिए, ये एक डब्बा हो गया, जब मैंने इसे निकाल दिया तो ये जो हो जाता है पूरा का पूरा, ये होता है गड्डी। तो इसे कहते हैं डेक। हालांकि डेक जो होता है, एक और इसका मीनिंग आता है, जो आपने देखा होगा, शिप होता है, जहाज होता है पानी का, तो उसके छत पर जो है एक रेलिंग सा बना होता है जिस पर लोग जाते हैं, दैट इज ऑल्सो डेक। आप पिक में देख सकते हैं, यही होता है डेक। इसके बाद जो है आते हैं जो ताश खेलता है, दैट इज खेलना जो होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, एक होता है पैसे लगाकर दाव खेलना, वो होता है जुआ खेलना। तो ये होता है गैम्बल। गैम्बल मीन्स होता है जुआ खेलना या जुआ। इसका यूज सिर्फ ताश खेलने के लिए नहीं, किसी तरह का जुआ होता है उसे आप गैम्बल कह सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा बचपन में ही, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर इज नोन एज गैम्बल विद मॉनसून, जो कि इसका होता है कि भारतीय कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। तो वह भी होता है जुआ या जुआ खेलना। और जो जुआ खेलता है उसे क्या कहते हैं? जुआरी, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं गैम्बलर। तो जो भी जुआ खेलता है वह होता है गैम्बलर। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए एक वर्ड आता है इसी से, जैसे इस ताश को लेकर के कुछ इस तरह से जो हम मिलाते हैं, इस तरह से मिलाना, इसको कहते हैं पीसना या पत्ते फेरना। इसको इंग्लिश में कहते हैं सफल द कार्ड। जैसे अगर आप खेल रहे हैं, किसी को कहते हैं चलो पत्ते फेरो, तो उसको कहेंगे सफल द कार्ड। तो ये होता है सफल द कार्ड। सफल वर्ड का और भी बहुत सारे मीनिंग होता है। किसी भी चीज को सुसज्जित करना, ठीक करना, ये होता है सफल। याद रखिएगा, किसी भी चीज को ठीक करना सफल। तो जैसे अभी आपको मैं बता रहा हूं, शफल द हेयर का भी यूज करते हैं। अब ये शफल द हेयर क्या होता है? जैसे बालों को हाथ से ठीक करना, यह जो है लड़कों में होता है। कहीं भी अगर गए तो इस तरह से ऐसे जो आप कर लेते हैं, ये होता है सफल द हेयर। दो देन यू कैन से आई एम शफलिंग माय हेयर। तो ये आता है। इसके बाद नोट जो होता है, जो नोट होते हैं, यानी कि पैसा जो होता है, तो उसे आप ठीक करके रखते हैं। जैसे जो भी बड़ा सा नोट होता है उसको नीचे, छोटा नोट को ऊपर रखते हैं, नीचे 500 उसके ऊपर रखते हैं, 200 का उसके ऊपर, 100 का। तो इस तरह से सुसज्जित करना, ये होता है सफल द नोट। आप बहुत सारे जगह पर इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर रूम हमारा अस्त व्यस्त है, तो उसको आप सारे तरीके से सारे सामान को अच्छी जगह पर रखते हैं, दैट इज ऑल्सो शफल द रूम। तो वहां पर भी शफल का यूज किया जाता है। तो आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है ताश का पत्ता। अब जैसे देखिए ये कार्ड है। अब इस तरह के जो कार्ड होते हैं, ये कार्ड नंबर नहीं देखना है, बल्कि ये जो है इसका सिंबल देखना है, जो कि आप पिक में भी देख सकते हैं। तो इसको जो है सो इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट इज नोन एज स्पेड, जिसको हिंदी में काला पान कहते हैं। हालांकि अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ जो है इंग्लिश में उसका एक ही होता है, दैट इज स्पेड कार्ड। नेक्स्ट अगर आते हैं तो कुछ इस तरह के सिंबल वाले कार्ड होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, एक ये कार्ड होता है।
तो इस तरह के नॉर्मली हमारे यहाँ हिंदी में तो इसको चीरी कहा जाता है, लेकिन अगर इंग्लिश में कहते हैं तो यह क्लब कार्ड होता है। इस तरह के जो भी कार्ड होंगे इस सिंबल के आप देख सकते हैं, ऑल दीज आर क्लब कार्ड। नेक्स्ट अगर आते हैं तो इस तरह का जो कि आप देख सकते हैं रेड कलर का हर्ट होता है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं पान, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है हर्ट कार्ड। जैसे आप ये देख सकते हैं, दिस इज हर्ट कार्ड। नेक्स्ट आते हैं तो इस तरह का जो होता है ये है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है डायमंड कार्ड, हिंदी में इसे ईंट का कहा जाता है, ईंट या फिर नॉर्मली ठिकरी भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है। तो आई होप कि अब आप अगर खेलते हैं, यूज करते हैं, देन यूज इन इंग्लिश बेटर फॉर यू। उसके बाद कार्ड जो होते हैं तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत होगी। जिसमें भी के लिखा रहता है ये होता है किंग, किंग मीन्स बादशाह, तो इसे कहा जाता है बादशाह। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यू होती है तो क्यू मीन्स क्वीन, और क्वीन होती है रानी। जैसे यहाँ पर एक कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह के 4 कार्ड होते हैं, ये होते हैं क्वीन। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो एक आता है इस कार्ड को, इसको कहा जाता है हिंदी में गुलाम। तो ये होता है, इसको गुलाम कहते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, जैक, दिस इज जैक, और जैक होता है गुलाम। तो आई होप कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, एंड यू एंजॉय एंड ऑल्सो यू आर लर्निंग समथिंग। नेक्स्ट आते हैं, अब कार्ड अगर आप खेलते हैं तो बहुत तरह के कार्ड होते हैं, जैसे 3 पत्ती, उसके बाद कॉल ब्रेक 20, बहुत सारे होते हैं। लेकिन कुछ जो है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 3 पत्ती खेलते हैं तो जब इसमें 3-3 का एक पेयर लगाना पड़ता है। आपके अगर इस तरह के कार्ड आते हैं, दैट इज नोन एज पेयर। जब 2 कार्ड आपको एक साथ आते हैं और तीसरा कोई भी आता है तो पेयर, जिसका कि हिंदी में भी जोड़ा कहते हैं। तो ये होता है, और भी मैं कुछ आपको पेयर दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अगर इस तरह के कार्ड आते हैं, माफ कीजिएगा, इस तरह से पेयर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं तो कलर। अब कलर क्या होता है, तो आप 3 पत्ती में जब या तो 3 पान के, या फिर 3 हार्ट एक साथ रहें, या फिर 3 क्लब एक साथ रहें, तो उसको कहा जाता है कलर कार्ड। जैसे आप देख सकते हैं कि ये तीनों का एक कलर है, तो ये कहा जाता है कलर। अब हिंदी में क्या कहते हैं, अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाता है कलर। नेक्स्ट आते हैं तो सीरियल। आई डोंट थिंक कि ये बताने की ज़रूरत होनी चाहिए। लगातार जब 3 कार्ड अगर एक सीरियल में होते हैं तो उसे कहा जाता है सीरियल। लाइक दिस जे क्यू एंड के। तो यह जो होते हैं सीरियल में हो गए, तो यह होता है हमारा सीरियल। या फिर आप देख सकते हैं कि इस तरह के कार्ड आते हैं। 3 कार्ड है मेरे पास, और ये तीनों जो है एक सीरियल में है, दिस इज सीरियल। तो इसको कहा जाता है सीरियल। अब हिंदी में क्या कहते हैं, आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू। एंड ट्रेल होता है, यह 3 कार्ड का सबसे बड़ा सा कार्ड होता है। जब आपके पास कोई भी कार्ड 3 कार्ड एक ही मीन्स सेम 3 कार्ड, तो वो हो जाता है ट्रेल। मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, यू कैन लुक हेयर, जस्ट लाइक 3 10 हेयर, दिस इज ट्रेल। अगर 3 इक्के आ जाते हैं, दैट इज ट्रेल। तो ये हो जाता है ट्रेल। आई थिंक यू अंडरस्टैंड एंड यू नो ऑल दीज वर्ड्स। तो आज के लिए आई होप इतना ही है, और आप लोगों ने इस वर्ड को सीखा होगा, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ। नाउ यू विल प्ले, देन प्ले इन इंग्लिश, ओके। सो here detail again, my suggestion, if you have any query, any problem, then contact me, okay. Then see you next day, bye.